नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों को लेकर नया अपडेट है साथियों। नया अपडेट है हरियाणा की भर्तियों को लेकर। एसएससी सीईटी भर्तियों के लिए नई कमेटी हो गई है तैयार। नई कमेटी साथियों तैयार हो गई है। क्या है सरकार का नया प्लान और जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के केस की जो खबर है, जो कोर्ट में केस है साथियों, 19 मार्च को सुनवाई है, या फिर हम कहें ग्रुप सी भर्तियों के केस की सुनवाई जो 19 मार्च को होनी है, उन सभी को लेकर क्या है सरकार का नया प्लान, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा साथियों आपको यह भी बताया जाएगा, ये देखिए हरियाणा के नए सीएम जो नायब सिंह जी सैनी है, उनका क्या है नया प्लान और युवाओं को खुश करने की क्या है नई तैयारी। इस वीडियो में इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एक और खबर है साथियों जो आपके साथ शेयर करनी बेहद जरूरी है। ये देखिए, नायब सिंह जी सैनी पहुंचे हैं एसएससी के पूर्व चेयरमैन गोपाल सिंह जी खत्री के घर। अब साथियों क्या क्या चर्चाएं हुई हैं और सीएम साहब जो विधानसभा अध्यक्ष के साथ एसएससी के पूर्व चेयरमैन के घर पहुंचे हैं, तो सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा कि आखिरकार सरकार का जो नया प्लान है वो क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले साथियों, अगर आप हरियाणा की भर्तियों से रिलेटेड विस्तृत जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि विश्वसनीय खबर आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। चलिए साथियों अब बात करते हैं कि हरियाणा सरकार का जो भर्तियों से रिलेटेड जो नई कमेटी बनाई गई है साथियों, यह कमेटी किस लिए बनाई गई है आपको पता है। आचार संहिता लग चुकी है लोकसभा चुनाव की वजह से, लेकिन क्या आचार संहिता में भर्तियां हो पाएंगी? और भर्तियां होंगी तो चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी, तो परमिशन का काम करने के लिए अलग से कमेटी भी हरियाणा सरकार ने तैयारी कर ली है। अब जो बातें हम आपको पहले बता रहे थे उन बातों में साथियों कोई दो राय नहीं है। सिर्फ इंतजार है तो 19 मार्च का, 19 मार्च का इंतजार है और भर्तियों का कोर्ट से बाहर आने का इंतजार रहेगा साथियों। जैसे ही भर्ती कोर्ट से बाहर आती है आपको गुड न्यूज मिल सकती है, लेकिन माननीय हाईकोर्ट जब तक फैसला नहीं करता तब तक हम इस बारे में नहीं कह सकते कि ये सरकार के पक्ष में जाएगा या जिन युवा साथियों ने केस कर रखा है उनके पक्ष में जाएगा। फैसला किधर भी जा सकता है, लेकिन साथियों फिलहाल 19 मार्च का इंतजार है। 19 मार्च के इंतजार के बाद अब आपको बता दे, ये देखिए साथियों, ये न्यूज देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग की चुनाव अवधि के दौरान भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री अग्रवाल ने बताया है कि हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, यानी कि हरियाणा का जो चीफ सेक्रेटरी है उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है और यह कमेटी एक सप्ताह में कम से कम 2 बैठक करेगी। कम से कम 2 बैठक होंगी साथियों और उसमें डिसीजन होगा। जो भी बातें होंगी उनकी परमिशन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपनी सिफारिशें भेजेंगी कर्मचारियों की नियुक्ति यानी कि ज्वाइनिंग के लिए। साथियों कमेटी का असली मुद्दा यही है, कर्मचारियों की नियुक्ति तत्काल आवश्यकता है तो चुनाव आयोग से अनुमति ली जाएगी। श्री अग्रवाल ने राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से अपील की है कि वो आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। साथियों आचार संहिता की पालना सभी को करनी होगी, लेकिन सरकार ने कमेटी बना दी है और कमेटी का जो डिसीजन रहेगा उसके अनुसार चुनाव आयोग से पहले परमिशन ली जाएगी और परमिशन मिलने के बाद ही ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है। यानी कि साथियों हरियाणा सरकार की तरफ से प्रोसेस तैयार है। अब देखना यह होगा कि 19 मार्च को किसके फेवर में सुनवाई जाती है। हम साथियों कोर्ट केस के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताएंगे कि कोर्ट में क्या होने वाला है। जो तैयारियां चल रही है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो आपको
बताई जा रही है साथियों। हरियाणा सरकार, ये देखिए साथियों, अभी भी नई प्लानिंग के तहत, यानी कि आपको पता है एचएससी चेयरमैन साहब, जो कि अब तक 3 साल तक इन्होंने चेयरमैन का पद संभाला है और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इनसे सीएम साहब मिले हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है साथियों, अभी शाम की बात है। तो साथियों अगर मिले हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है, अब अंदर क्या बातें हुई हैं ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है भर्तियों से रिलेटेड चर्चा तो हुई होगी, क्योंकि अभी तक की भर्तियों का प्रोसेस तो इन्होंने भी संभाल रखा था, तो भर्तियों की जानकारी, या साथियों अब खुद सीएम साहब भर्तियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, ये भी हो सकता है। ये अनुमान की बातें हैं, लेकिन उनके घर पहुंचे हैं, ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी जो आप तक शेयर की गई है। और साथियों जलपान का जो कार्यक्रम था उसमें पहुंचे हैं, यानी कि डिस्कशन कुछ तो हुआ होगा भर्तियों से लेकर, और आपको पता है भर्तियों का मुद्दा कितना बड़ा है। हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह जी सैनी ने जो प्लान तैयार किया है, उस प्लान में युवाओं को खुश करने की तैयारी हरियाणा सरकार करेगी, ये बात हम पहले से कहते आ रहे थे साथियों, और उसी के तहत अब आगे आपको प्लान होते हुए भी दिखाई देंगे। फिलहाल साथियों जो नए अपडेट आएंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आचार संहिता में ज्वाइनिंग की भी तैयारी हरियाणा सरकार कर रही है, बशर्ते चुनाव आयोग की परमिशन मिलनी जरूरी है। यानी कि कमेटी बनाई गई है, कमेटी चुनाव आयोग के पास परमिशन मांगेगी, 1 सप्ताह में 2 बार कमेटी की बैठक होगी, और जो परमिशन मांगी जाएगी उसकी सिफारिश की जा सकती है। क्योंकि साथियों इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कर्मचारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है तो कमेटी है वो चुनाव आयोग की परमिशन लेगी। यानी कि साथियों नियुक्ति का मुद्दा हल्का नहीं है। युवाओं की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार बहुत से प्रयास करेगी। अब आपको कितना क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा हो रहा है, वो आप अपने हिसाब से इसको जज कर सकते हैं। लेकिन 19 मार्च के ऊपर युवा टकटकी लगाई हुई है, और हमारी साथियों उम्मीद यह है कि कुछ भी हो, किसी के भी पक्ष में फैसला जाए, लेकिन फैसला आना चाहिए जिससे कि युवा है वो इस जंजाल से बाहर निकले। जिसका सिलेक्शन हो वो सिलेक्ट हो, जिसका नहीं हो वो ना हो, या फिर जो नेक्स्ट एग्जाम अगर रद्द होता है तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी की जाए, या ये एग्जाम दोबारा होता है तो दोबारा एग्जाम की तैयारी की जाए। कुछ तो करे, युवा इंतजार में है साथियों। यानी कि कोई भी अगला डिसीजन युवा नहीं ले पा रहा है, इसीलिए अब हरियाणा सरकार भी अगर अच्छी पैरवी करेगी, और हो सकता है 19 को सभी को उम्मीद है, लेकिन सबसे पहले साथियों 19 तारीख को सबसे पहले जो मामला होगा वो होगा साथियों, सबसे मेन बात यह है साथियों कि 19 को सोशियो इकोनॉमिक वाला जो केस है उसकी सुनवाई में ही दम है साथियों। सबसे बड़ा मुद्दा ही यह है 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाला अगर मामला खत्म होता है तो उसके बाद साथियों अगला जो ग्रुप सी का 56-57 हो या और मुद्दों के ऊपर बहस की जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा पहले ये 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर वाला है। अब इसमें साथियों मिलने वाले उसके पक्ष में है, ना मिलने वालों के पक्ष में, अलग अलग 2 गुट बने हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माननीय हाईकोर्ट क्या फैसला करता है वही सर्वोपरि होगा। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट के ऊपर है। 19 मार्च का इंतजार है सभी को। आपको किस डिसीजन का इंतजार है आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, और भर्तियों से रिलेटेड जो भी इनपुट हमें मिलेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।